अब सेल साइकिल में माइटोसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीज़न कहा जाता है और ये सेल की सोमेटिक सेल में पाया जाता है। बॉडी सेल में होता है माइटोसिस और माइटोसिस जर्मिनल सेल में नहीं होता है, ये याद रखना है। जो माइटोसिस की प्रोसेस है ये सोमेटिक सेल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। बॉडी सेल में होता है लेकिन जर्मिनल सेल में नहीं होता है, एक्सेप्ट जर्मिनल सेल। माइटोसिस सेल डिवीज़न बॉडी सेल में होता है लेकिन जर्मिनल सेल में नहीं होता, याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर जर्मिनल सेल में आए कि माइटोसिस होता है नहीं होता है तो ये जो समसूत्री विभाजन है ये जर्मिनल सेल में नहीं होता। अंडरस्टैंड? बॉडी सेल में होता है लेकिन जर्मिनल सेल को छोड़कर। प्लांट सेल में माइटोसिस के लिए जो बेस्ट मटेरियल है स्टडी के लिए आप रूट टिप और शूट टिप लेते हैं, है ना। तो रूट टिप और शूट टिप क्या है भाई? बॉडी सेल है, जर्मिनल सेल नहीं है प्लांट की। तो जर्मिनल सेल में माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन को सोमेटिक सेल डिवीज़न कहा जाता है, इक्वेशनल सेल डिवीज़न कहा जाता है। यहाँ जो पेरेंट सेल होती है, अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, पेरेंट सेल क्या होगी भाई? डिप्लॉयड होती है। तो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनती है वो दो डॉटर सेल बनती है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं और इन डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स नंबर इक्वल रहते हैं। अंडरस्टैंड? इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं कि अगर 2n पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल जो दो डॉटर सेल बनेगी इसमें भी 2n और 2n होते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीज़न कहा जाता है। और माइटोसिस में किस तरह से प्रोसेस होती है? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कैरियोकाइनेसिस को याद रखने के लिए एक कोटेशन, पुराना मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में दो फेज होती हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अब क्या चेंजेस हैं अर्ली और लेट प्रोफेज में? इसके लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।